अफसोस है कि सेनेट में ओपोजिशन लीडर के छोटे से ओहदे के लिए बाप से वोट ले लिए। पहली बार देखा है कि ओपोजिशन लीडर को हुकूमती अरकान सिलेक्ट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के पीपल्स पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले, कहा खुशी है कि सफबंदी हो गई। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कुर्बानियां देकर अवाम के हक के हुक्मरानी की खातिर जदोजहद कर रहे हैं, दूसरी तरफ छोटे फायदे की खातिर असूलों को कुर्बान करके कुछ भी करने को तैयार है। ये नून लीग की शिकस्त नहीं, उन लोगों की शिकस्त है जिन्होंने असूलों की कुर्बानी दी। इस्तीफों की सियासत खत्म हो गई, अब इस्लाहात की सियासत होगी। आए इंतखाबी इस्लाहात की तरफ बढ़े। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की अपोजिशन को पेशकश, कहा अगर इंतखाबी इस्लाहात हो जाती तो सेनेट इलेक्शन मजाक नहीं बनता। पीर से नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत बाकी जमातों से राब्ता करेंगे। इमरान खान को कमजोर समझकर हमेशा मुंह की खाई है। अपोजिशन को अपने सियासत पर नजरसानी की जरूरत है। नायब मरियम नवाज से वैसा ही सलूक करेगी जैसा दिगर मुल्जिमान से करती है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद का कहना है कि JUI के तमाम धरने खत्म करके इंटर पार्टी इलेक्शन कराए जाएं। JUI को भी मरूसी जमात बनाने की कोशिश की गई। मौलाना फजलुर रहमान को सदारती इलेक्शन लड़ने से मना किया गया था। मौलाना फजलुर रहमान फौरी तौर पर जमीयत उलमा पाकिस्तान की तरफ लौटे। नेशनल गवर्नेंस ऑपरेशन सेंटर का मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि सूरत हाल पहले से बेहतर ना हुई तो मजीद सख्त फैसले करने होंगे। कोशिश है कि लोगों के रोजगार को नुकसान ना पहुंचे। पाबंदियों के फैसले पर अमल दरामद इस तरह नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए था। बरतानिया से आई कोरोना की नई इकसाम वबा के फैलाव का सबब बनी है। पिछले 12 रोज में कोरोना के मरीजों में बेपनाह इजाफा हुआ है। पाबंदियों पर अमल दरामद के लिए सियासी क़यादत और उलमा से इंतजामिया के हाथ मजबूत करने की अपील। रमजान से कबल महंगाई का तूफान। कराची में 1 किलो चीनी 105 रुपए किलो, मुर्गी का गोश्त 450 रुपए किलो हो गया। खाना पकाने का तेल 280 रुपए लीटर हो गया। दालों की कीमतों में इजाफा। गुजरावाला में बकरे का गोश्त 900 की बजाय 1200 रुपए किलो। मुर्गी के गोश्त की कीमत में फी किलो 25 रुपए का इजाफा। पेशावर में फल, सब्जियां और दालों की कीमतों में 10 से 15 रुपए फी किलो इजाफा। कोयटा में 100 रुपए के इजाफे के बाद बकरे का गोश्त 1200 रुपए किलो और मुर्गी का गोश्त 420 रुपए किलो फरोख्त। जुलाई से फरवरी तक महंगाई की औसत शरह 8.3% रही। आइंदा महीनों में 9.5% तक बढ़ने का खदशा। वजारत खजाना की रिपोर्ट में मुआशी शरह नमू में इजाफा। FBR का हदफ पूरा होने की पेशन गोई। 8 माह में मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी में 77.7% कमी हुई। जुलाई से जनवरी तक बजट का खसारा 1390 अरब रुपए रहा। कपास की पैदावार में कमी से ज़री अहताफ मुतासिर होने का खदशा। बारिशों से गंदम की फसल को भी नुकसान। DAP ने किसके कहने पर यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया? कल जो कुछ हुआ जमहूरी अमल की नफी है। एक पार्टी के फैसले ने PDM की जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा नदीम बाबर को 122 अरब रुपए LNG में रिकॉर्ड दिलाने के बाद हटाया गया। शहजाद अकबर को सेनेट का टिकट नहीं मिला तो आज वो खामोश है। ये कहती हैं जब महंगाई होती है तो इसका मतलब वजीर आजम चोर होता है। माफिया के लोग आज इनके इर्द गिर्द बैठे हैं। जब तक ये टोला मुसल्लत है कीमतें कम नहीं होंगी। वज़ीर आज़म की हदायत पर नदीम बाबर को ओहदे से हटा दिया गया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बार बार पेट्रोलियम, नर्फ और इन रोड गैस के मामलात उठाए गए थे। शाहज़ेब खानज़ादा ने कहा कि नदीम बाबर रोड पेट्रोलियम डिवीजन सही फैसले नहीं कर रहे, महंगी एनर्जी खरीद रहे हैं, अरबों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया तो अवाम के लिए पंप से ये गायब हो गया था। महंगा होने पर मार्केट्स में ऐसे लाया गया जैसे कभी खत्म ही नहीं हुआ था। बलोचिस्तान में वफाकी अदालों की समाही कारकर्दगी रिपोर्ट। गवर्नर बलोचिस्तान को वफाकी अदालों के आला अफसरान के इजलास में शिरकत न करने की शिकायत। वज़ीर आज़म का इजहार बरहमी, तमाम मुताल्लिका आला अफसरान को मुरासला जारी। वफाकी अदालों के आला अफसरान को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक अवामी फलाह से मुतल्लिक इजलास में शिरकत न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को रिहा कर दिया गया। इनके खिलाफ कराची के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। सिंध हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता और 2 मुकदमात में हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर की।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया है कि नैब ने आमदन से जायद असासाजात पर मनी लॉन्ड्रिंग में 29 दिसंबर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। केस का रिकॉर्ड पहले ही फ्राहम कर चुके हैं। नैब ने इंक्वायरी के शिकायत कुनिंदा का कोई रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में पेश नहीं किया। दरखास्त में जमानत मंजूर की जाए। पहले ही कहा था अपोजिशन इस्तीफे देगी ना लॉन्ग मार्च करेगी। वफाकी वजीर गुलाम सरवर की रावलपिंडी में गुफ्तगू। कहा मुस्लिम लीग नून वाले सियासी दहशतगर्द हैं, सियासी ड्रामेबाज हैं, इनकी किसी बात पर अमल ना किया जाए। ये मुल्क में इंतशार चाहते हैं, इनकी सियासत ज़ाती मुफादात की है। लाहौर पिशावर में कारोबारी मराकज बंद। कोरोना केसेस बढ़ने पर जुम्मे और हफ्ते को कारोबारी मराकज बंद रखने का कहा गया था। कोरोना ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर लाहौर और मुल्तान में कार्रवाइयां। 21 दुकानें, 11 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। पिशावर में खिलाफ वर्जी पर 5 शादी हॉल्स के मैनेजर गिरफ्तार, 25 दुकानदार गिरफ्तार। बस स्टेशन पर मास्क इस्तेमाल न करने पर 109 शहरियों पर जुर्माना। चेयरमैन HEC डॉक्टर तारिक बनोरी को ओहदे से हटा दिया गया। तारिक बनोरी को शाहिद खक्कान अब्बासी ने 2018 में तैनात किया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर इजहार तशवीश। मुल्तान से वीडियो लिंक के जरिए इजलास, हिफाजती इक़दाम का जायजा। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हदायत। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स का क़याम और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हुकूमत ने हमेशा अपनी कारकर्दगी से मुखालिफिन को जवाब दिया है। इदारा जाती इस्लाहात मुआशियत की बेहतरी के लिए कोशा। कोरोना वायरस के मुतालिक गलत मालूमात फैलाने पर फेसबुक ने वेनेजुएला के सदर का पेज 1 माह के लिए बंद कर दिया। वेनेजुएला के सदर ने दवा की तशखीस की थी और दवा को कोरोना वायरस के इलाज करार दिया था। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में रूसी और चीनी सदर को मदऊ किया। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आइंदा माह होगी। दुनिया के 40 लीडर्स को दावत। तुर्क सदर उर्दुगान, सऊदी अरब के बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज भी शरीक होंगे। ग्लोबल वार्मिंग काबू रखने पर गौर होगा। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले 40 मुल्कों में पाकिस्तान शामिल नहीं। जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान स्क्वाड की कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट आज आने का इम्कान। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आने पर कल से पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग कर सकेगी। दूसरी कोरोना टेस्टिंग टीम 3 रोज बाद होगी। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का आगाज 2 अप्रैल को वनडे मैच से होगा। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए प्लान B तजवीज़ कर दिया। कहा पंजाब खुसूसन लाहौर और इस्लामाबाद में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। प्लान B डंडा कोरोना SOPs पर अमल न करने वालों पर चला दिया जाए। साबिक भारतीय क्रिकेटर कप्तान सचिन तेंदुलकर कोरोना में मुब्तला हो गए। खुद को घर में करंटीना कर लिया। एक बयान में कहा कि इनमें कोरोना अलामात कम हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स पर अमल करें। डेरा इस्माइल खान में ऑफ रोड जीप रैली में ड्राइवर की महारत का इम्तिहान। रेस के दौरान टायर फटने पर गाड़ी उलट गई, ड्राइवर महफूज रहा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के पीपल्स पार्टी पर ताबड़तोड़ जुमले। कहा अफसोस है कि सेनेट में ओपोजिशन लीडर के छोटे से ओहदे के लिए बाप से वोट ले लिए। पहली बार देखा है कि ओपोजिशन लीडर को हुकूमती अरकान सिलेक्ट कर रहे हैं। खुशी है कि सफ बंदी हो गई। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कुर्बानियां देकर अवाम के हक के हुक्मरानी की खातिर जद्दोजहद कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो छोटे फायदे की खातिर असूलों को कुर्बान करके कुछ भी करने को तैयार हैं। ये नून लीग की शिकस्त नहीं, उन लोगों की शिकस्त है जिन्होंने असूलों की कुर्बानी दी। कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से मिलके बन रहा है और फिर बाप के अरकान, यानी कि कुछ थोड़ा सा फसाद होता आपने बाप के अरकान से। और सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को के बगैर किसी को वोट नहीं करता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। बाप का जब हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर आप ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है
तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए, जो बहुत ढिठाई से एक्सपोज होकर वो ताबेदारी करता है और बाप के अहकामात मानता है। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं, उसको तस्लीम किया है, उसको इस्तेमाल किया है। जब आप ये समझते हैं कि सवाए सिलेक्ट होने के अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी अवामी कुव्वत, वोट की कुव्वत आप खो चुके हैं। सबबंदी हो गई है, अवाम देख रही है। आप अब लख कहें कि इंडिपेंडेंट हैं, आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है, और ये बात आपको तस्लीम करनी चाहिए। दूसरी जानिब वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन को पेशकश की, कहा आए इंतखाबी इस्लाहात की तरफ बढ़ें। ये भी कहा कि इस्तीफों की सियासत खत्म हो गई है, अब इस्लाहात की सियासत होगी। अगर इंतखाबी इस्लाहात हो जाती तो सेनेट इलेक्शन मजाक नहीं बनता। पीर से नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों से राब्ते करेंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि इमरान खान को कमजोर समझकर अपोजिशन ने हमेशा मुंह की खाई, इन्हें अपनी सियासत पर नजरसानी की जरूरत है। नायब मरियम नवाज से वैसा ही सलूक करेगी जैसा दीगर मुल्जिमान से करती है। खत्म चुकी है और इस्लाहात की सियासत शुरू हुई है। हमने काफ़ी देर 2-2.5 साल इस्तीफा खेल लिया है, अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आइए इंतखाबी इस्लाहात की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद जो बाकी इश्यूज़ हैं बशमूल जो नैब का या बाकी चल रहे हैं उनके ऊपर भी आ जाएंगे। हमने एक कदम पीछे लिया है, हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि आइए बैठिए, और नून लीग और पीपल्स पार्टी भी एक एक कदम पीछे लें, तो हमारे साथ बैठें, कमेटी तश्कील दें और आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पहले भी आपने इमरान खान को कमज़ोर समझा, आपने मुंह की खाई। अपोजिशन को अपनी सियासत के ऊपर नजरसानी की ज़रूरत है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रहनुमा हाफिज मोहम्मद हुसैन अहमद का कहना है कि JUI के तमाम धरने खत्म करवाकर इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं। JUI को कभी मरूसी जमात बनाने की कोशिश की गई थी। मौलाना फजलुर रहमान को सदारती इलेक्शन लड़ने से मना किया था। PDM का शेराजा बिखर गया है। मौलाना फजलुर रहमान फौरी तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ लौटें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि आलमी वबा कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से इस्लामाबाद में 1 साल से 10 साल की उम्र में कोरोना तेजी से फैलने लगा। एक दिन में कोरोना में मुब्तला होने वाले बच्चों की तादाद दुगनी हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक 24 घंटों में 1 साल से 10 साल के 92 बच्चों में कोरोना की तस्दीक हुई। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.7% हो गई। एक दिन में मुल्क में कोरोना के मुस्बत आने की शरह 10% रही। मजीद 68 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में मजीद 4,468 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता रोज मुल्क में कोरोना के 40,280 टेस्ट किए गए। मजीद सूरत हाल जानेंगे अपनी नुमाइंदा आमना से। जी आमना, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, कोरोना केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6,601 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 10.7% हो गई। 1 से 10 साल की उम्र के बच्चों में कोरोना तेज़ी से फैलने लगा है। DHO इस्लामाबाद जहीन ज़िया के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में 1 से 10 साल के 92 बच्चे जो हैं वो कोरोना का शिकार हुए हैं, जबकि 25 मार्च को कोरोना का शिकार होने वाले बच्चों की तादाद 49 थी। वफाकी दारुल हुकूमत में गुज़श्ता 24 घंटों में 21 से 30 साल के 193 अफराद, जबकि 31 से 45 साल की उम्र के 145 अफराद, 81 साल से ज़ायद उम्र के 4 अफराद जो हमें कोरोना का शिकार हुए थे। गुज़श्ता रोज़ 383 मर्द और 280 खवातीन का कोरोना टेस्ट जो है वो मुस्बत आया था। जबकि दूसरी तरफ अगर SOPs की बात की जाए तो कहीं भी SOPs पर कोई अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। NCOC ने ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफरों को इजाज़त दी थी, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ अगर देखा जाए तो कोई भी जो है ना वो SOPs पर अमल नहीं कर रहा है। मुसाफरों का, बसों में मुसाफरों का हर तरफ रश लगा है। और एक और बात कि कोई भी मुसाफिर जो है वो पाबंदी से मास्क नहीं लगा रहा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नियाब शाहिद। इनसे मजीद जानते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर पहली 2 लहरों से किस तरह मुख्तलिफ और ज्यादा खतरनाक है। जी नियाब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से हमारे नाज़रीन को कि इसमें किस तरह एहतियात की जरूरत है और तीसरी लहर पहली 2 लहरों से किस तरह ज्यादा खतरनाक है, इसमें किस तरह की एहतियाती तदाबीर जरूरी हैं, बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये जो 3rd वेव कोरोना की चल रही है, इसमें हमारे पास जो UK वेरिएंट आया था वो प्रीडोमिनेंटली जो है वो नज़र आ रहा है।
और इस तीसरी लहर को लेकर जितनी भी रिसर्चेज और जितनी भी स्टडीज़ की गई हैं उसमें यूके वेरिएंट जो है वो अपनी प्रेजेंस क्लियर कट शो करवा रहा है। तो सबसे बेसिक डिफरेंस इस जो वेव है थर्ड वेव का बनिस्बत दूसरी पहली और दूसरी वेव के हवाले से वो यही है कि इसका जो इन्फेक्टिविटी रेट है, जो यूके वेरिएंट का इन्फेक्टिविटी रेट है वो बनिस्बत पहली दो लहरों के बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। आपने देखा होगा कि पहली लहर में और दूसरी लहर में अगर घर के किसी एक फर्द को ये बीमारी होती थी, इन्फेक्शन होता था, तो घर के जो बाकी मेंबर्स थे वो सेफ रहते थे। लेकिन ये जो यूके वेरिएंट है जो थर्ड वेव में हमारे पास आया है, ये ना सिर्फ घर के तमाम अफराद को अपनी लपेट में लेगा, बल्कि जो मेंबर्स जो लोग कांटेक्ट में रहे होंगे इन्फेक्टेड पर्सन के, वो भी जो है वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो इस तरह इसका जो इन्फेक्शन रेट है बहुत इंक्रीज़ कर रहा है। ये जो यूके वेरिएंट है ये आसानी लोगों तक रसाई हासिल कर रहा है और ये ज़्यादा तादाद में लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है। पहली बात तो ये। अब अगर हम देखें कि ये किस तरह खतरनाक है, तो इसका जो डेथ रेट है वो बाकी दोनों लहरों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। हमें पहली लहर में जो पीक रेट एक दिन में रिसीव हुआ था रिकॉर्ड केसेस का, वो 7000 केसेस थे पर डे के लिहाज से, और दूसरी वेव में हमें तकरीबन 4 to 5 और 6000 के केसेस के करीब जो है हमें रिकॉर्ड रिसीव हुआ। लेकिन अभी इस थर्ड वेव के स्टार्टिंग डेज में हमें तकरीबन 4000 केसेस पर डे के लिहाज से जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। अभी इसका पीक सीज़न नहीं आया, अभी पीक डेज नहीं आए, और तो आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि पीक डेज में जाके इसका जो रेट होगा, जो रेशो होगी, वो किस कदर ज़्यादा हो सकती है। अब इसकी ख़तरनाक जो शरह है, हम क्यों इसको ज़्यादा ख़तरनाक कह रहे हैं, वो इस लिहाज से कि पहली और दूसरी जो लहर थी उसमें बच्चे जो थे वो इतने इन्फेक्टेड नहीं हो रहे थे, लेकिन ये जो तीसरी वेव चल रही है कोरोना की, जो यूके वेरिएंट है, इसने ज़्यादा असरअंदाज जो हुआ है वो बच्चों पे हुआ है, जो एक ख़तरनाक अंदेशा साबित हो रहा है इस लिहाज से कि ये जो यूके वेरिएंट है ये इंतहाई ख़तरनाक साबित होगा पहली दोनों लहरों के मुकाबले में। बहुत शुक्रिया नयाब हमें आगाह करने का। यहाँ वक्त होता है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।